नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज हम बात करते हैं महाअष्टमी के दिन माता को आप क्या क्या चीज़ चढ़ा सकती हैं। तो इस टाइप का जो चुंदरी है, अगर आपका सामर्थ्य है, सामर्थ्य के हिसाब से आप चुंदरी ले, छोटा भी आता है बड़ा भी आता है, लेकिन माता को भी अगर आप दे रही हैं तो थोड़ा सा ढंग का दें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद के लिए तो अच्छा सब कुछ खरीदते हैं, लेकिन माता के लिए बहुत ही मतलब घटिया क्वालिटी में खरीदते हैं या फिर अच्छा नहीं खरीदते हैं। तो माता को भी अच्छा से अच्छा विदाई भी करना है और अष्टमी के दिन इस टाइप का माता को ज़रूर से ज़रूर चुंदरी आप दे सकती हैं। चाहे तो आप वस्त्र भी दान कर सकती हैं, आप चाहें तो वस्त्र चढ़ाकर खुद के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि साड़ी वगैरह चढ़ा देते हैं, लाल पाड़ का जो साड़ी होता है वो माता को चढ़ाते हैं और फिर माता के ऊपर ही रहने देते हैं। अष्टमी के दिन जब हम पुष्पांजलि देने जाते हैं पंडाल वगैरह में, तो माता को इस तरीके से हम लोग अष्टमी के दिन लाल पाड़ का कोई साड़ी है, कुछ मन्नत भी है तो मन्नत उतारते हैं या फिर लाल पाड़ का साड़ी चढ़ाते हैं या फिर कुछ ऐसा साड़ी चढ़ाते हैं जो हम लोग खुद के लिए पहनते हैं लेकिन माता में थोड़ा सा टच कर देते हैं। तो अगर इच्छा कर रहा, कोई मन्नत रख रहे हैं, कोई संकल्प कर रहे हैं, तो भी आप चुंदरी अगर चाहें तो इस टाइप का जो चुंदरी है वो माता को ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएं। माता को चढ़ाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। साथ ही श्रृंगार के सामान में जैसे कि अगर बात की जाए तो एक आलता आप दे सकते हैं। माता को देना तो बहुत ही शुभ होता है। इस टाइप का जो चूड़ी है, चूड़ी जो अगर खुद के लिए भी अगर आप लेते हैं, कड़ा टाइप का आप लेते हैं, तो कड़ा हुआ, चूड़ी हुआ, जो कि मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आप चाहें तो किसी को दे भी सकते हैं और माता के लिए अगर दान करना चाहते हैं तो ये सारे जो चीज़ है वो माता को देने के लिए है, तो आप दे सकते हैं। साथ ही नेल पेंट आप दे सकते हैं, मेहंदी आप दे सकती हैं, जो कि मेहंदी देना बहुत शुभ होता है, तो आप मेहंदी दे सकती हैं। और सिंदूर तो ज़रूर से ज़रूर आपको देना है, तो ये इस चीज़ को आप समझ लें। एक बिंदी आप दे सकती हैं। आप चाहें तो कोड़ा जो कपड़ा होता है वो भी आप दान कर सकती हैं। लाल पाड़ का साड़ी, जैसे मैंने बताया था, लाल पाड़ का साड़ी अगर माता को चढ़ाना चाहती है तो पुष्पांजलि के दिन होता है, यानी पुष्पांजलि जो होता है वो तो हर एक दिन होता है, लेकिन अष्टमी के दिन अगर आप माता को कुछ भेंट देना चाहती है तो आप चाहें तो वो माता को आप भेंट कर सकती है, वहाँ चढ़ा के छोड़ भी सकती हैं। अगर आप चाहें तो चढ़ाकर वापस भी ला सकती हैं और अपने यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरीके से माता को अष्टमी के दिन उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ दें। वैसे तो देखा जाए तो माता को हम लोग क्या देंगे, लेकिन जितना बनता है, जितना सामर्थ्य है, माता रानी आई हैं, तो अगर माता को देना चाहती हैं तो बहुत तरीके से आप दे सकती हैं। देने का तो बहुत ही उपाय है कि क्या आप देना चाहती हैं और कितना देना चाहती है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर महाअष्टमी के दिन आप संकल्प लेते हैं तो संकल्प भी ज़रूर लें। उस दिन जैसे कि मैं बताती हूँ, लौंग और इलायची लेकर आप किसी भी मंदिर में किसी भी चीज़ का अगर संकल्प करते हैं और ये कामना रखते हैं कि वो पूरा हो जाए, तो आप अगले साल नवरात्रि का पाठ रखेंगी या फिर कलश स्थापित करेंगी या फिर फास्टिंग रखेगी या फिर कन्या पूजन करेंगी। जिस तरीके से आपका सामर्थ्य है उस तरीके से आप कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो संकल्प आप लेती हैं और सच्चे मन से अगर लेती हैं तो वो 101% पूरा भी हो जाता है। तो आप ज़रूर करें और साथ ही माता को जितना भी सामर्थ्य होता है उतना माता को अर्पित ज़रूर करें, माता को ज़रूर चढ़ाएं। श्रृंगार का सामान तो चढ़ाना भी चाहिए। साथ ही आप अपने घर में जो माता रानी रखी हैं, कलश स्थापित किए हैं, आप चाहें तो उनको भी अर्पित करके दान स्वरूप आप पंडित को भी दे सकती हैं या फिर आप चाहें तो उसमें से खुद के लिए भी आप रख सकती हैं। तो इस तरीके से अर्पित करना बहुत शुभ होता है, अच्छा होता है, तो आप ज़रूर करें। माता को श्रृंगार का सामान ज़रूर दें। साथ ही यहाँ एक बात और मैं बता दूं कि मैं खोइचा कैसे दिया जाता है, माता को खोइचा कैसे भरना चाहिए और कौन सा दिन खोइचा बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, सारे जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दी हूँ। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देख करें और उसमें खोइचा को लेकर जितने भी आपके मन में सवाल है वो सारे मैंने उसमें बताया है। तो वीडियो को अच्छे से वॉच करें। साथ ही ये वीडियो अगर ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मन में किसी भी तरह का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।